जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है। दोहा। हिया हर्षे मुनि बचन सुनी देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। Hearing the words of Parvati and seeing her love and faith, the sage felt very happy in his heart. He bowed his head to Bhavani and left and reached Himachal. चौपाई। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुना, मदन दहन सुनी अति दुखु पावा। बहुरी कहेउ रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुखु माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। He narrated the entire incident to the mountain king Himachal. Himachal was very sad to hear that Kamdev had been burnt to ashes. Then the sages spoke about Rati's boon, on hearing which Himavan felt very happy. हृदया बिचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिबर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराए। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। Keeping in mind the influence of Lord Shiva, Himachal respectfully called the best sages and after asking them to find out the auspicious day, auspicious constellation and auspicious moment, he quickly got the marriage fixed and written down as per the rituals of Vedas. पत्री सप्तऋषिन्ह सोय दीन्हि, गही पद बिने हिमाचल कीन्हि। जाय विधि तिन्ह दीन्हि सोपाती, बाचित प्रीति न हृदया समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। Then Himachal gave that marriage invitation card to the Saptarishis and requested them by holding their feet. He went and gave that marriage invitation card to Brahmaji. While reading it, his heart was filled with love. लगन बाची अज सबही सुनाए, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दिसहु दिसी साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। Brahmaji read out the marriage date and narrated it to everyone. Hearing it, all the sages and the entire community of gods became happy. Flowers started raining from the sky. Musical instruments started playing and Mangal colors were decorated in all the 10 directions. शिवजी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी। दोहा। लगे संवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपचरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। All the gods started decorating their various vehicles and aircrafts, auspicious omens started appearing and the apsaras started singing. चौपाई। सिवही शंभु गन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सांवारा।
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाए और वस्त्र की जगह बाघरंबर लपेट लिया। Shiva's followers started decorating Shiva. A crown was made of matted hair and a feather of snakes was decorated on it. Shiva wore earrings and bracelets made of snakes. Applied holy ash on his body and wrapped a tiger skin instead of clothes. Sasi lalat sundar sir ganga, Nayan tini upbeat bhujanga, Garal kant urnar sir mala, Asiv besh sividham kripala। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगाजी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। Shiva had the moon on his beautiful forehead, Gangaji on his head, 3 eyes, a sacred thread of snakes, poison in his neck and a garland of human skulls on his chest. Thus, even though his appearance is inauspicious, he is the abode of welfare and is kind. कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, देखी सिवही सुरत्रिय मुसुकाही, बर लायक दुलहिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। One hand has a trident and the other a damru. Lord Shiva rode a bull and moved on. Musical instruments are playing. The celestial nymphs are smiling at Lord Shiva and are saying that a bride worthy of this groom will not be found anywhere in the world. विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों, सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम, परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। The groups of gods like Vishnu and Brahma went in the wedding procession on their respective vehicles. The group of gods was unique, extremely beautiful, in every way. But the procession was not worthy of the groom. दोहा, विष्णु कहा अस बेहसी, तब बोली सकल दिसराज, बिल्ग बिल्ग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। Then Lord Vishnu called all the Dikpalas, guardians of the directions, and smilingly said to them, all of you go separately with your respective groups. चौपाई, बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करहु पर पुर जाए, विष्णु बचन सुनी सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। ओ ब्रदर, our wedding party is not worthy of the groom. Will you go to a strange city and make a fool of yourself? Hearing Lord Vishnu's words, the gods smiled and separated with their armies. मनहि मन महेजु मुसुकाही, हरि के बिंग्य बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भरिंगे ही प्रेरे सकल गण तेरे। महादेव जी, ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान
के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। Mahadev ji, seeing this, smiled from within that Lord Vishnu never misses his sarcastic words, jokes. On hearing these very sweet words of his beloved, Lord Vishnu, Shivji also sent Bhringi and called all his followers. Siv Anusasan Suni Sabai. Prabhu Pad Jal Sees Tinhanaye. Nana Bahan Nana Besha. बेहसे शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। On hearing Shiva's command, everyone came and bowed their head at the Lord's lotus feet. Shiva laughed on seeing his people with different types of vehicles and different attires. को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्टपुष्ट को अति तनखीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताज़ा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। Some are without faces, some have many faces, some are without limbs, some have multiple arms and legs, some have many eyes, some don't have any. Some are very fat, some are very skinny. छंद, तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरें। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरें। खरस्वान सुअर श्रीकाल मुख, गण बेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। Some are very thin, some are very fat, some are holy and some are dressed in impure attire. They are wearing scary ornaments, carrying skulls in their hands, and all of them have fresh blood smeared on their bodies. Their faces are like those of donkeys, dogs, pigs and jackals. Who can count the countless disguises of the Ganas? They are dressed in many types of ghosts, vampires and yoginis. It is impossible to describe them. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहे एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।